खबर पंचकूला से है, जहां शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। समारोह को लेकर पंचकमल कार्यालय में मीटिंग जारी है। संजय भाटिया, सतीश पुनिया समेत कई दिग्गज इस मीटिंग में मौजूद हैं। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले ये मीटिंग जो है वो हो रही है। पंचकमल कार्यालय में मीटिंग जारी है, जिसमें संजय भाटिया, सतीश पुनिया समेत कई दिग्गज मौजूद हैं। 17 अक्टूबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले ये अहम मीटिंग जो है वो की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता हरियाणा न्यूज के रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए 17 तारीख सभी को पता है, बड़ा दिन है हरियाणा के लिए। शपथ ग्रहण समारोह होना है सरकार का, लेकिन उससे पहले इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। अभी जो बैठक जारी है उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज जो है वो कर दी गई हैं। आज उन तैयारियों को लेकर एक बैठक जो पंचकुला का बीजेपी कार्यालय है पंचकमल, उसमें आयोजित की जा रही है। बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी सतीश पुनिया जो है वो बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व सांसद संजय भाटिया, हरियाणा भाजपा महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई नेता बैठक में मौजूद है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बैठक में किस प्रकार से तमाम कामकाज किए जाने हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा जो है वो की जा रही है। किस प्रकार से व्यवस्थाएं उस शपथ ग्रहण समारोह में की जानी है, इसके साथ साथ किस प्रकार से इनविटेशन जो है वो दिए जाने हैं। तमाम जो सीनियर लीडरशिप जो है यहाँ पहुँचेगी, तो उसको किस प्रकार से तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए की जानी है, तो उसको लेकर इस बैठक में मंथन जो है वो किया जा रहा है। करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय इस बैठक को चलते हुए हो गया। माना जा रहा है कि जल्द ये बैठक जो है वो समाप्त होगी और उसके बाद तमाम नेताओं से बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। क्या कुछ व्यवस्था जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए की गई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ साथ 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, 16 तारीख को विधायक दल की बैठक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर पहले से ही जो है तमाम जो नेता हैं वो इकट्ठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं और व्यवस्था किस प्रकार से रहे उसको लेकर तमाम आपस में मंत्रणा जो है वो जारी है। इधर हम देख रहे हैं सरकार के गठन से पहले ही, शपथ ग्रहण समारोह से पहले, रवि अगर बात की जाए तो जिस तरह से अमित शाह को ऑब्जर्वर भी बनाया गया है, उसको लेकर भी तमाम कहा जा सकता है कि चर्चाएं जो है, चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। और इसके बीच जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, आज भी एक बैठक हो रही है। क्या माना जाए, पूरी प्लानिंग कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले यहाँ पर बीजेपी अभी भी कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो रहता है जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, किस किस को मंत्री बनाया जाना है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां जो है वो किसको सौंपी जानी है। तो उससे पहले चर्चाएं भी खूब तेजी से हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है और उनके ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने के बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं जो हैं वो चल पड़ी हैं। किस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह रहेगा, कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब चुनाव से पहले पंचकुला आए थे, हाँ। तो उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो लगभग उनका नाम फाइनल माना जा रहा है कि जो विधायक दल का नेता है वो नायब सिंह सैनी ही बनेंगे, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ऑब्जर्वर्स की सूची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम आया है, तो उससे कहीं ना कहीं कई तरह की चर्चाओं ने प्रदेश में जन्म लिया है। क्योंकि कोई बड़ा निर्णय लेता है तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है ये किस प्रकार से चलेगा। उससे पहले जब 16 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें दोनों ही ऑब्जर्वर्स, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, दोनों ही ऑब्जर्वर्स तमाम विधायकों की से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। उनकी रायशुमारी जो है वो जानेंगे कि उनका क्या मत है, वो किसको विधायक दल का नेता चाहते हैं। तमाम जो प्रोसीजर फॉलो किया जाना होता है वो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा।
उसके बाद जो विधायक दल का नेता उस बैठक में चुन लिया जाएगा, तो राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा। फिर 17 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिस प्रकार से माना जा रहा है कि उनका नाम तय है। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी कहीं ना कहीं उसी समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। करीब 12 जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत करीब 12 जो मंत्री हैं, वो शपथ ले सकते हैं। इस प्रकार की सूचनाएं भी मिल रही हैं। अब देखना होगा किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, किसको कैबिनेट में कैबिनेट मंत्रालय जो है वो मिलता है, कि इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री जो है वो बनाया जाता है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन करीब 12 के आसपास मंत्री बनाए जाने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। जी बिल्कुल रवि, क्योंकि बैठक पर आपने भी लगातार नजर बनाई हुई है। अभी जो बैठक चल रही है, संजय भाटिया, सतीश पुनिया आप बता रहे हैं समेत कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद हैं। और क्या कुछ चर्चा इस बैठक में हो रही होगी? जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले बैठक हो रही है, तो उसको लेकर तमाम क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से पूरा समारोह जो है वो रहना चाहिए, उसको लेकर भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा और क्या चर्चा जो है इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हो रही होगी? बिल्कुल, देखिए इस समारोह को लेकर ही तैयारियां किस प्रकार से रहीं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें या फिर अन्य जो प्रदेश भर से जो लोग आएंगे जिनको इनविटेशन दिया जाएगा, ओपन इनविटेशन देने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। प्रदेश के हर एक नागरिक को इनविटेशन जाएगा, कोई भी व्यक्ति जो है इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकता है। कोई भी जो आम आदमी है हरियाणा का, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकता है। तो उसके हिसाब तो से ऐसे में इनविटेशन तो दिया जाना काफी है, बड़ा खाने ये पीने की व्यवस्था समारोह किस रहने प्रकार वाला से है की रवि। जानी है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं ओपन इनविटेशन रहने वाला है, आम लोग भी शिरकत कर सकते हैं, तो और बिल्कुल देखिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। करीब 15 एकड़ के आसपास का वो ग्राउंड है जहाँ पर ये जो शामियाना लगाया जा रहा है, जहाँ टेंट लगाए जा रहे हैं, जहाँ स्टेज बनाया जाएगा। अलग अलग स्टेज बनाए जाएंगे और सुबह 10 बजे से ही तमाम जो हरियाणा के जो लोग हैं, 10 बजे से ही तमाम जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के या फिर जो भी इस उसमें समारोह में आना चाहता है वो आ सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसी हिसाब से व्यवस्थाएं की जानी है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें, खाने की व्यवस्था की बात करें, पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं किस प्रकार से रहें, किस प्रकार से कुर्सियां लगाई जानी है, किस हिसाब से जो है वहाँ नेताओं को बैठाया जाना है, स्टेज पर कौन कौन से नेता जो मुख्य स्टेज होगा उस पर बैठेंगे। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो इस बैठक में डिसाइड की जा रही हैं। और इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो रैली स्थल का दौरा भी कर सकते हैं, वहाँ का जायजा भी ले सकते हैं। जी आप वहीं पर मौजूद हैं, और कैसी हलचल आपने देखी बैठक शुरू होने से भी पहले, और अभी क्या लग रहा है कितनी देर और ये बैठक चल सकती है रवि? बिल्कुल देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यालय में हरियाणा न्यूज़ की टीम है, हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये बीजेपी का कार्यालय है, पंचकमल कार्यालय जो पंचकुला के सकेतड़ी स्थित उसमें है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ सिर्फ जो बैठक कक्ष है यानी कि जो रूम है उसमें तमाम जो नेता मौजूद हैं, बाकी बाहर जो चहलकदमी हो रही है वो कुछ एक कार्यकर्ता हैं, कुछ पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो चहलकदमी करते हुए आपको तस्वीरों में ज़रूर दिखाई देंगे। लेकिन इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारियों का जायजा लेना है। तो उसको लेकर ये बैठक चल रही है। करीब आधे घंटे के आसपास और ये बैठक चलने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा रवि। देखिए तैयारियां तो हो ही रही हैं, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तमाम चर्चाएं भी की जा रही हैं, और जिस तरह से अभी ऑब्जर्वर को लेकर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया है, उस पर जब आपसे सवाल किया गया तो आप कहीं ना कहीं ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जरूर, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अब तीसरी बार हरियाणा में जिस तरह से हैट्रिक यहाँ पर लगाई है, नतीजों का कहीं ना कहीं किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन इस बीच हालांकि अमित शाह की तरफ से ये तो साफ कर दिया गया था, उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि नायब सिंह सैनी ही आगे जो है मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हम बीजेपी में तमाम तरीके की चीजें भी
पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं रवि, किस तरह से हमने पहले भी देखा था कि सीएम पद के दावेदार जिस तरह से खुद को बताने के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बड़े नेताओं ने खुद को सीएम पद का दावेदार बनाया और तमाम तरीके की सुगबुगाहट भी हो रही थी, तमाम तरीके की बातें भी सामने आ रही थी कि कुछ बदलाव शायद हो सकता है, बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं परिस्थितियों को संभालने के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए अमित शाह को यहाँ पर हरियाणा में भेजना पड़ रहा है। चुनाव से पहले भी अमित शाह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हर पहलू पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हरियाणा विधानसभा चुनाव में निभाई है। तो अभी क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीएम फेस की अगर खासतौर पर बात करें रवि, तो उसको लेकर भी क्या किसी तरह का कोई पेच फंसा हुआ है या जो तस्वीर है वो पूरी क्लियर है, यानी कि जो पहले चुनाव से पहले घोषणा अमित शाह की तरफ से की गई थी उसी तरह आगे भी वो फैसला जो है वही बरकरार रहेगा? क्या माना जाए रवि? बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव से पहले पंचकुला आए थे और उनमें साफ कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वो ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो तीसरी बार सरकार के मुखिया होंगे, यानी कि मुख्यमंत्री होंगे। तो इसमें कोई इफ एंड बट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जिस प्रकार से अनिल विज की बात करें, रविंद्रजीत सिंह की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं जो है सीएम बनने की चाह रखते हैं। अनिल विज ने तो साफ कर दिया था कि वो भी अपनी सीनियरिटी के दम पर जो है दावेदारी पेश करेंगे मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन ऑब्जर्वर्स जब आते हैं तो ऑब्जर्वर्स में तमाम विधायकों की सुनी जाती है, किस प्रकार से कौन सा विधायक किसके पक्ष में खड़ा नजर आता है, कौन सा विधायक किसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। हालांकि माना यही जा रहा है कि नायब सिंह सैनी का नाम बिल्कुल फाइनल है, वो ही शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम विधायकों के एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो एक प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से जो रायशुमारी ली जाती है, उनसे बातचीत की जाती है कि आप का क्या मानना है, आपके हिसाब से कौन मुखिया होना चाहिए, कौन विधायक दल का नेता होना चाहिए। तो एक रूटीन प्रोसेस होता है, उस रूटीन प्रोसेस को अपनाने के लिए ऑब्जर्वर्स जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं। तो अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो ऑब्जर्वर की भूमिका में यहाँ नजर आने वाले हैं। 16 को जब विधायक दल की बैठक होगी तो ये प्रोसीजर फॉलो जो है वो करना होता है, उस प्रोसीजर के हिसाब से ही तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो इसमें कोई इफेंट बट जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि नायब सिंह सैनी के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आ सकता है। उनके नाम पर मोहर लगभग फाइनल है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो जारी है और शपथ ग्रहण समारोह से पहले जिस तरह से बीजेपी की बैठक हो रही है, तमाम तैयारियों को लेकर पंचकमल कार्यालय में जो है इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है कि समारोह में किस तरह के इंतजाम पूरे रहने चाहिए और खासतौर पर किन किन को इन्विटेशन जाना है और किस तरह का पूरा समारोह रहेगा, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं।